अल वकी तंजीम की जानिब से आज हैदराबाद के इंदिरा पार्क के पास एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और जन्नतुल बकी के इन्हदाम की सख्त मज़म्मत की गई। इस एहतजाज में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों ने मुतालबा किया कि जन्नतुल बकी की दोबारा उसी मकाम पर तामीर की जाए। के अंदर इस तरह का जो एहतजाज हुआ है। नाजरीन, ये जो आज इंदिरा पार्क धरना चौक पर हम एहतजाज के लिए जमा हुए हैं अल बकी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, इसका सबब यह है कि आज से ठीक 100 साल पहले मदीना मुनव्वरा सऊदी अरब मुल्क में एक कब्रिस्तान है जन्नतुल बकी, जहां पर रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र है और जवानाने जन्नत के सरदार इमाम हसन की कब्र है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की कब्र है, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की कब्र है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की कब्र है और कुछ सहाबाए किराम की कब्रें हैं। ये जो मकाम था मुकद्दस, इस पे रोजे थे, लेकिन आले सऊद ने, इब्ने सऊद ने उन्हें मिस्मार कर दिया। ये उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ा अजियत का वक्त था, एक जुल्म हुआ। तो 100 साल से हमारी ये अपील है सऊदी मामलकत से कि हम चाहते हैं कि वहां रोजे तामीर कर दिए जाएं। अब ये हम कोई बहस में नहीं जाना चाहते कि उस वक्त क्या हुआ था, क्यों रोजों को मिस्मार किया गया, क्यों वो मकबरे ढा दिए गए, ये बहस में हमें नहीं जाना है। लेकिन हम लोग ये एहतजाज कर रहे हैं, ये एहतजाज का एक मकसद ये भी है कि हम हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत से भी अपील करेंगे कि वो हुकूमती सतह पर सऊदी ममलकत से इस बात को रखे कि उन रोजों की तामीर की इजाजत दे दे। और ये मोमिनीन, हम मुहिब्बान हैदर करार ऐसे हैं कि हम ये नहीं चाहेंगे कि सऊदी मुल्क का पैसा लगे तामीर करने में, बल्कि दुनिया से हर मोमिन अगर वक्त पड़े तो अपना घर बार बेचकर तामीर करने के लिए पैसा लगाएगा। हमें उनके पैसों की कोई जरूरत नहीं है। ये एहतजाज दर हकीकत एक याद दहानी है, एक जो सानिया हुआ 1925 बंजारा हिल्स के इलाके इंदिरा नगर में राघवा गेस्ट हाउस लॉज में वहां के वॉचमैन को लॉज में रहने आए 4 अफराद ने शराब के नशे में बिल्डिंग के 30वें माले से नीचे धकेल दिया, जिसके नतीजे में वॉचमैन यादगिरी की मौके पर ही मौत हो गई। इत्तला मिलने पर डीसीपी वेस्ट जोन जोएल डेविस, एसीपी, मकामी इंस्पेक्टर और दीगर पुलिस ओहदेदार मौके पर पहुंचे। एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दाखाने मुंतकिल किया गया। भाई दूसरी में अच्छा है ना, मुझे जरूर सही।
బంజారా హిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్ లో యూసుఫ్గూడ కృష్ణానగర్ లో రాఘవ గెస్ట్ హౌస్ లో రూమ్ నెంబర్ 405 406 అనే నెంబర్లో 20వ తారీఖు నాడు నలుగురు చెన్నై నుంచి డాన్సర్స్ వచ్చారు. అందులో మణి, దీనా, అదేవిధంగా నరేష్, నాగరాజు వీళ్ళు ఆ రూమ్ లో ఆక్యుపై చేసుకుని ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళకి మద్యం అలవాటు ఉంది, బాగా తాగినట్టున్నారు, గొడవపడుతున్నారని చెప్పి రూమ్ బాయ్స్ వాచ్మెన్ చెప్పగా వాచ్మెన్ వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడానికి వస్తే వాళ్ళు ఫెరోషియస్గా నలుగురు అన్కంట్రోల్గా ఉండి వాచ్మెన్తో గొడవ పడి ఆయన్ని కొట్టుకుని తీసుకెళ్ళి 5th ఫ్లోర్ నుంచి కిందకి తోసేగా కింద పడిపోయాడు. ఆ స్పాట్ డెడ్ చనిపోయాడు. అతను ఇక్కడ వాచ్మెన్ యాదగిరి, దాదాపు వయసు 50 పైన ఉంటాయి. కాబట్టి అందులో ఇద్దరిని అయితే ఇమీడియట్గా మేము పోలీసు కస్టడీకి తీసుకున్నాము. ఇద్దరైతే పరారీలో ఉన్నారు. దీని యొక్క పూర్వపరాలేని ఆ మోటివ్ ఏ ఉద్దేశంతో ఇంత జరిగిన విషయాన్ని క్షుణ్ణంగా తీసుకొని క్లూస్ టీమ్ లో వచ్చింది. ఆ ప్రింట్స్ అన్ని తీసుకున్నారు, బ్లడ్ స్టెయిన్స్ అన్ని తీసుకొని పూర్తి సమగ్ర దర్యాప్తు చేసి అసలైన దోషుల్ని మేము పట్టుకొని కోర్టు వారి ముందు హాజరుపడతాం. ప్రాపర్ ఇక్కడ నియర్ మన వరంగల్ డిస్టిక్ గట్కేశ్వరం. చెన్నై బేస్ డాన్సర్స్ సంబంధించిన వాళ్ళు షూటింగ్ నిమిత్తం వచ్చారు. इस महीने की 24 तारीख को कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में 16 बरस के मोहम्मद सोहेल का कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने आज इस सिलसिले में 7 मुलजिमीन में से 6 को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा कि ये मामला एक रकमी लेन देन को लेकर हुआ था। इस सिलसिले में पुलिस ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। 24 के दिन 24 अप्रैल के दिन कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट में एक मर्डर केस हुआ। उसके अंदर डिसीज पर्सन सोहेल और साथ में इंजर्ड पर्सन दीपक था। उसके बाद में पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन इसमें किया गया और उसमें हमने टोटल 6 पर्सन को अप्रेंड किया है। तो इसमें जो डिटेल्स है, इसमें A1 जो योगेश है उसने उसके फ्रेंड से अरुण से एक बाइक परचेस किया था, लेकिन बाद में उसने टोटल अमाउंट ना देते हुए टोटल ओनली 5,000 अमाउंट दिया, 15,000 स्टिल रिमेनिंग था। तो लास्ट मार्च मंथ में अरुण साथ में जो डिसीज पर्सन है योगेश, बाद में जो डिसीज पर्सन है सोहेल और साथ में अरुण, फैजान, ये सारे लोग एक साथ आके उसका व्हीकल वहाँ से लेके चले गए। ये जो ग्रेजेस था इसमें मन में रखते हुए योगेश ने इसके व्हीकल के बारे में सर्च भी किया, लेकिन उसको व्हीकल मिला नहीं। तो सैटरडे के दिन 22nd के दिन वहाँ पे के बाद वहाँ पे बैठा था 7 मेंबर डिसीज पर्सन सोहेल और जो विक्टिम पर्सन है दीपक, वो वहाँ पे आए। उस टाइम पे उन्होंने आने के बाद दिस एक्यूज पर्सन आस्क कि ये फैजान व्हीकल कहाँ पे, उसके बारे में सर्च भी किया, लेकिन जो डिसीज पर्सन है सोहेल और साथ में दीपक को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं था। तो उन्होंने उसको वहाँ पे मारा। उसके बाद में उसके व्हीकल के बारे में वहाँ पे बाद में सर्च भी किया। तो नेक्स्ट दिन 23rd के दिन 2 BHK हाउसिंग के पास आके वहाँ पे रूफ टॉप उसके लेके चले गए। वहाँ पे जाने के बाद अगेन इन लोगों ने जो A1 योगेश है इन्होंने डिसीज पर्सन को वहाँ पे मारा और साथ में जो बियर बॉटल उनके साथ में था उस बियर बॉटल से उन्होंने डिसीज पर्सन को योगेश के सिर पे मारा। उसकी वजह से काफ़ी ब्लीडिंग इंजरीज उस पर आ गए। मॉर्निंग 5 o'clock को वहाँ पे उस कंडीशन में वो वहाँ पे पड़े हुए थे। उस टाइम पे जो 2 BHK हाउसिंग का रहने वाला एक रेसिडेंशियल है सिविलियन, वो वहाँ पे रूप पे आया। आने के बाद आज की यहाँ पे क्या करें, उसके बाद में उन्होंने इमीडिएटली डायल 100 कॉल किया। तो डायल 100 कॉल आने के बाद पुलिस इमीडिएटली वहाँ पे गई, कंसर्न नाइट रोड ऑफिसर, और उसको एम्बुलेंस में वहाँ पे उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में वहाँ पे शिफ्ट किया गया। तो ट्रीटमेंट के टाइम पे इसकी डेथ हो गई। तो हमने जो अभी टोटल 7 मेंबर्स को यहाँ पे पकड़ा है, इसमें पुलिस की तरफ से अच्छा एफर्ट लगाते हुए CP गौशमल सरीश और साथ में SHO कुलसुमपुरा, DI कुलसुमपुरा साइबेश्वर, DSI साई श्रीनिवास, वेणुगोपाल SI और साथ में जो क्राइम पीडी कांस्टेबल है मोहम्मद इब्राहिम, शिव प्रसाद, नवीन कुमार, नरेश कुमार, विनोद, इन्होंने अच्छा एफर्ट्स लगाया। इसमें टोटल हमने 6 मेंबर को अभी तक अप्रेंड किया है और 1 पर्सन आकाश अभी भी एब्सकॉन्डिंग है, उसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। तो इसमें टोटल 3 पर्सन टोटल राउडी शीटर्स है। इनमें योगेश, वरुण राव और राजा स्वामी राउडी शीटर्स है।
मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। जो आया है उसमें 2 दिन के बाद जब हमने एडमिट किया उसी के टाइम पे हमने पेरेंट्स को कांटेक्ट किया था। उनके पेरेंट्स के साथ सुहेल और दीपक के इन्फॉर्मेशन गलत है। ऐसे पुलिस को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया था। जब हमें डायल 100 कॉल आया उस टाइम पे हमने पुलिस ने उनको कांटेक्ट किया था। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।